भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार फिजुल्ला बात क्यों करती? जब एक साथ 2-3 राज्यों का चुनाव नहीं करा पाते हैं एक दिन में, एक चरण में, तो ये संभव कैसे? वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है ना। वही तो, इसीलिए तो जो पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। 4 इलेक्शन हुए हैं इस देश में, लेकिन वो जो परंपरा था भंग हो गया। आप लंबा चौड़ा विज्ञापन में खर्चा करते हैं करोड़ों का करोड़ों रुपया अपना चेहरा चमकाने के लिए। आप यात्रा के नाम पे खर्चा करते हैं। तो ये सब जो मूल चीज है, कोई जरूरत नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने के पहले केंद्र सरकार को एक देश एक चिकित्सा की बात करनी चाहिए, एक देश एक शिक्षा की बात करनी चाहिए ना। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी न्यूज। देखिए, केंद्र सरकार अब एक देश एक चुनाव की नीति को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिली है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो आ रहा है, इस पे क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या आगे प्लान करना है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रही है केंद्र सरकार, और कैबिनेट ने भी मंजूरी दी है, अब लोकसभा के पटल पे आना है। निश्चित रूप से लगातार राष्ट्रीय जनता दल कहते आई है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते आए हैं कि यह जो है किसी भी दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक नहीं, और लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने के पहले केंद्र सरकार को एक देश एक चिकित्सा की बात करनी चाहिए, एक देश एक शिक्षा की बात करनी चाहिए ना। एक देश एक आय की बात करनी चाहिए। तो इस पर क्यों नहीं बात करती? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार फिजुल्ला बात क्यों करती? ऐसा नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन नई बात है। आजादी के बाद से कई चुनाव 67 तक हुए एक साथ, लेकिन आपने देखा सक्सेस नहीं हो पाया और सफल रहा। तो फिर अब कैसे यह संभव है? मान लिया जाए आप वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव करा भी देते हैं, देश के अंदर एक साथ राज्यों का चुनाव, पंचायतों का चुनाव, लोकसभा का चुनाव मान लीजिए, और कहीं उसी बीच में किसी कारणवश मध्यावधि चुनाव हो जाए, लोकसभा केंद्र की सरकारें गिर जाएगी, तो आप क्या करेंगे? क्या 5 साल तक या जो अवधि बचेगा तब तक इंतजार करेंगे? सस्पेंड रहेगा सदन? या मान लिया जाए कोई भी राज्य सरकार बीच में ही गिर जाएगी किसी कारणवश, क्या करेंगे? जो शेष बचे अवधि है, वहां राष्ट्रपति शासन तब तक लगाएंगे। लेकिन वो हो सकता है ना, अल्पकालिक चुनाव तो किया जा सकता है उसके ऊपर, मध्यावधि चुनाव तो किया जा सकता है उसके ऊपर। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है ना। वही तो, इसीलिए तो जो पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। 4 इलेक्शन हुए हैं इस देश में, लेकिन वो जो परंपरा था भंग हो गया। इसी कारण तो ये संभव नहीं है ना। इसलिए केंद्र सरकार को इससे पहले जो जरूरत है देश हित में, आप वन सरकार कह रही है कि इसमें कई सुरक्षा कंपनियां जो है उनका वक्त जाया बर्बाद होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, उसको लेकर हम इसको ला रहे हैं। अरे भाई, केंद्र सरकार ऐसे भी तो कई तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने का काम करते हैं। कई तरह से पानी की तरह पैसा बहाते हैं
उस पर रोक लगा दीजिए ना। उस पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं? आप लंबा चौड़ा विज्ञापन में खर्चा करते हैं, करोड़ों का करोड़ों रुपया अपना चेहरा चमकाने के लिए। आप यात्रा के नाम पे खर्चा करते हैं। तो ये सब जो मूल चीज है, कोई जरूरत नहीं है खर्चा करने की, लेकिन तो पर भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार करते हैं। तो इस पर क्यों नहीं रोक लगा देते हैं? अब जहां तक एक साथ चुनाव कराने, एक साथ तो आप इसी साल 4 राज्यों में चुनाव हुआ, क्यों नहीं एक साथ करा लिए, एक प्रयोग करते? किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो आप कई चरण में कराते हैं, क्यों नहीं एक राज्य में तो आप महाराष्ट्र में चुनाव तो करा ही। एक ही चरण में कराया गया महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र एक चरण क्या, 2 चरण में हुआ ना। झारखंड में भी 2 चरण में हुआ। आपने देखा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का तिथि बढ़ा दिया गया, पंजाब का बढ़ा दिया गया। तो ऐसा कहाँ है? जब एक साथ 2-3 राज्यों का चुनाव नहीं करा पाते हैं एक दिन में, एक चरण में, तो ये संभव कैसे है? देखिए, एन केन प्रकारन भारतीय जनता पार्टी का जो मानसा है कि लोकतंत्र को लहूलुहान करना, तहस नहस करना, जो हमारी संवैधानिक स्ट्रक्चर है उस पर ठोस पहुंचाना, उसे समाप्त करना, मुख्य उद्देश्य यही है। कभी ये एक राष्ट्र एक धर्म की बात करेंगे, कभी ये एक देश एक पार्टी की बात करने लगेंगे। तो ये अव्यवहारिक है, किसी भी एंगल से व्यवहारिक नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ अरुण यादव जी थे, राजद से प्रवक्ता हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बातचीत हमारी हो रही थी। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये अव्यवहारिक है, पहले भी प्रयास हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ है। तो वहीं पर ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव से पहले एक पेमेंट की बात होनी चाहिए, एक स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होनी चाहिए, तमाम तरह की बातें इन्होंने कही। आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।